प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख हैं, मुसीबत है, परेशानी है और आप उन सारे मुसीबतों के समय में अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज मैं बाइबल के कुछ वचनों को पढ़ के आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो परेशानी के समय में है, संकट में है, उस व्यक्ति को कैसे परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मुसीबत के समय आपको कैसे प्रार्थना करना है, इस विषय में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। और मैं आपको बताऊँगा, जब आप इस तरह से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, जिस तरह वचन बताती है, जिस तरह वचन में लिखा है, तो आप देखेंगे कि आपकी मुसीबत के समय, आपके संकट में समय, जब आप संकट में पड़े हो, उस समय परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और उस संकट में से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। आपके जीवन में संकट चाहे किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप यीशु मसीह के नाम के कारण सताए जा रहे हो सकता है कि आपके जीवन में बीमारियां हैं, हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारे कलेश आ चुका है, हो सकता है कि आप जब प्रभु के साथ चल रहे हैं तो बहुत बार आपको परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है। इन सारी चीज़ों को अगर आपके जीवन में किसी ने आपके जीवन में ये सारी बातें अगर है, तो आज आपको ज़रूर इस वचनों को सुनकर, जिस तरह यहाँ प्रार्थना विषय लिखे गए, इस तरह से आपको प्रार्थना करना चाहिए। जब आप इसके अर्थ को समझेंगे, इन वचनों के अर्थ को समझेंगे और आप प्रार्थना करेंगे, तो आप देखिएगा आपके जीवन से हर संकट में परमेश्वर आपको बाहर निकाल कर खड़ा करेंगे और फिर आप प्रभु के साथ एक मजबूती के साथ चल पाएंगे। आज मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ भजन संहिता और उसके 102 अध्याय। जब हम 102 अध्याय भजन संहिता को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम पाते हैं संकट के समय पड़े हुए व्यक्ति को किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, वो यहाँ पर लिखा है। हम पढ़ेंगे यहाँ पर 5 ऐसे वचन पढ़ेंगे जो हमें समझ में आएगा कि हाँ, सच में प्रभु के पास आकर कैसे प्रार्थना करना चाहिए। सबसे पहले वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। यहाँ पर प्रार्थना करने वाला भजनकार यहाँ पर कह रहा है, हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुँचे, मेरी दुहाई को सुन ले। जब भी आप दुखी हो, तो कई बार लोग दुखी मन से जब प्रार्थना करने बैठते हैं, वो परमेश्वर से विनती नहीं कर रहे होते हैं, वो परमेश्वर पे सवाल उठाते हैं। अगर आपके जीवन में मुसीबत है, जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं, तो आपका बोलने का तरीका क्या रहता है परमेश्वर के समीप में कि हे परमेश्वर मेरे जीवन में इतना दुख तूने क्यों दे दिया, हे परमेश्वर मैं इतना परेशान क्यों हूँ, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ तो मुझे इतना परेशानी का सामना क्यों करना पड़ रहा है। क्या आपकी प्रार्थना परमेश्वर से सवाल के रूप में होता है, या फिर इस वचन के अनुसार जैसे भजनकार कहता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना को सुन ले, मेरे जो दुहाई की ओर अपने कान लगा, मेरी दुहाई तुझ तक पहुँचे। क्या आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, या फिर आप परमेश्वर से सवाल उठा रहे हैं? अगर आप परमेश्वर के सामने बैठकर आप प्रभु से सवाल करते हैं कि मेरे जीवन में इतनी मुसीबतें क्यों हैं, तो आज आपको अपना प्रार्थना बदल देना चाहिए। आज आपको प्रार्थना करना चाहिए, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुने, मेरे जीवन में इतनी दुख और मुसीबतें हैं, इसलिए मैं आपको पुकार रहा हूँ, मुझे इसमें से निकल कर जाने के लिए आप सहायता करिए। इस तरह से आपको प्रार्थना करना है। दूसरा प्रार्थना दूसरे आयत में हम देखते हैं, लिखा है, मेरे संकट के दिन अपना मुख मुझसे ना छुपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा, जिस समय मैं पुकारूं उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले। प्रभु से कहे, परमेश्वर आप मेरी ओर दृष्टि करिए, आप मुझसे मुंह मत मोड़िए। परमेश्वर आप मेरे दुखों को देखिए। प्रभु मैं आपके पास आया, मैं किसी के पास नहीं जाता। प्रभु मेरा दृष्टि आपकी ओर है, मैं अपने दृष्टि को आप तक लगाता हूँ। सिय्योन पर्वत जो स्वर्ग में है उसकी ओर देखता हूँ, आपके सिंहासन की ओर देखता हूँ। परमेश्वर आप फुर्ती करें, मुझे इसमें से निकाले। परमेश्वर मैं बहुत दुखी हूँ, मैं इसमें से बाहर आना चाहता हूँ, इस परेशानी में से निकलना चाहता हूँ, इस बीमारी में से निकलना चाहता हूँ, इस कलेश में से निकलना चाहता हूँ। प्रभु आप मेरी सहायता करिए। फुर्ती से परमेश्वर आप मेरी प्रार्थना को सुन लीजिए और अपने कान को मेरे प्रार्थना की ओर लगाइए। परमेश्वर इस तरह विनती करना है हमें। यहाँ विनती करने के विषय में लिखा है, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु से विनती करें। तीसरे आयत में लिखा है कि मेरे दिन धुएं के समान उड़ जाते हैं और उसकी हड्डी लुकटी के समान जल गई हैं। इस परमेश्वर को अपना वेदना बता रहा है, परमेश्वर को अपना दुख बता रहा है कि मेरा जो दिन है वो धुएं के समान हो गया है। अब उस दिन में कोई सुख शांति मेरे जीवन में नहीं है, उड़ जाता है। मैं दिन को देखता हूँ सुबह से शाम तक, लेकिन मेरे दिन में कोई खुशी की बात नहीं है और सब कुछ बर्बाद हो रहा है परमेश्वर। और हम जब 4 आयत को पढ़ते, लिखा है, मेरे मन झुलसी हुई घास के समान सूख गया है
और मैं अपनी रोटी खाना भूल गया हूँ। यहाँ पर अपने दुखों का वखान करते हुए भजनकार कह रहा है कि मेरा जो मन है वो घास के समान झुलस गया है, जो धूप में पड़े हुए घास हैं उस समान हो गया है मेरा मन, और मैं अपना रोटी तक खाना भूल गया हूँ। इतना पीड़ा में हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या खाऊं, मुझे समझ में नहीं आता, भूख नहीं लगती है, सिर्फ टेंशन रहता है। इस प्रकार अगर आप सोचते हैं तो आज ये प्रार्थना आपके लिए है। प्रभु का वचन कहता है तो मेरे पास आ, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज जरूरत है तो हम सबको परमेश्वर के पास आने की। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा, अगर आपके जीवन में आप काम चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में हर परेशानी में से, हर मुसीबत में से आपको बाहर निकाले, तो आज आपको इस वचन के अनुसार जो मैंने आपको बताया, भजन संहिता 102 के जिन वचनों को मैं आपके लिए पढ़ा हूं, उन वचनों के अनुसार प्रार्थना करना होगा। मेरे प्रियो, अब जब इस वीडियो को आप देख लेंगे, पूरा देखने के बाद भजन संहिता 102 को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद प्रार्थना करने बैठिएगा। अपने सारे परेशानियों को परमेश्वर के समीप में रख के प्रभु से विनती करिएगा। आप देखेंगे कि परमेश्वर का जो वचन है वो आपके जीवन में काम करेगा। जो विनती करता है परमेश्वर से, जो अपने आप को नम्र करता है, अपनी गलतियों को मान लेता है और प्रभु से दुहाई देता है कि परमेश्वर आप मेरे परेशानियों के समय में मुझे खड़ा करिए, उसके जीवन में परमेश्वर का काम होता है। मेरे प्रिय, याद रखिए, जब भी आप दुखी हैं, जब भी आप परेशान हैं, प्रभु के पास आइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। मनुष्य के ऊपर अगर आपका भरोसा रहेगा तो कई बार मनुष्य आपको निराश करेंगे, लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है वो कभी निराश नहीं होगा। परमेश्वर से कभी निराश नहीं होने देंगे। जरूरत है तो केवल हमें उस पर विश्वास करके उसके वचन के अनुसार चलने की। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वचनों के द्वारा, इस भजन संहिता के द्वारा जो बातें मैंने आपको बताई है कि एक संकट में पड़े हुए व्यक्ति को किस प्रकार से प्रार्थना करने की जरूरत है, दीन जन की उस प्रार्थना के बारे में मैंने आपको बताया है। जो दुखी का मारा अपने शोक के बातें यहोवा से करता है, यानी दुख के परेशानी के समय जो शोक में डूबा हुआ व्यक्ति खुलकर परमेश्वर से अपने दिल की बातें करता है, इस प्रकार का प्रार्थना आपका होना चाहिए। आपके मन में कुछ भी है, चाहे आपके मन में कोई भी दर्द हो, सारी बातों को आपको खुल के बोलना है। आपको कोड वर्ड में ऐसे मिला कर बात नहीं करना है। आप क्लियर बोलिए, प्रभु मुझे ये परेशानी है, प्रभु मुझे वो परेशानी, प्रभु मुझे भोजन की दिक्कत, प्रभु मुझे बीमारी मेरे जीवन में, ये जो परेशानी है उन सारे परेशानियों को खुलकर बोलिए। घबराइए मत, क्योंकि आप जिसके सामने बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं वो इस जगत का सृष्टि करता है। उसने संसार को बनाया है, उसने मनुष्य की सृष्टि की है, उसने तमाम दुनिया में जो कुछ आप देखते हैं इन सब को रचने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए जब आप उसके सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं तो अपने मन में वो विश्वास लेकर आइए कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। और जब आप इस विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन के हर एक परेशानी में, हर एक मुसीबत में, हर एक बुराई में से परमेश्वर आपको निकालकर बाहर करेंगे और आपका विश्वास बढ़ेगा और आप मजबूती के संग उस संकट में भी, उस परीक्षा में भी जो आपके जीवन में है, एक प्रभु यीशु मसीह में एक नए विश्वास के संग खड़े हो जाएंगे और प्रभु से कहेंगे परमेश्वर आपका धन्यवाद कि मुझे आपने बल दिया है। हमें बल प्राप्त करना है, हमें परमेश्वर को उस विश्वास में बढ़े रहना है जिसको परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। इसलिए प्रार्थना के साथ अपने जीवन को चलाए। एक क्षण में आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय जितने भी लोग आज इस वचन को सुने हैं, जिन्होंने भी आज इस वचन को ग्रहण किया है, जो अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप रहे हैं, जो अपने विषय को आपके हाथों में रखेंगे प्रभु जी, अपने परिवार की दिक्कतों को, अपने जीवन की दिक्कतों को, बीमारियों की दिक्कतों को अपने समीप में आपके रखेंगे प्रभु, उनको आप परमेश्वर चंगाई दें, उनके जीवन में परमेश्वर आप छुटकारा दें। संकट के समय से निकालकर परमेश्वर जो शांति का समय उसकी ओर बढ़ाने के लिए प्रभु आप इन सब की सहायता और मदद कर। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देता हूं, यीशु मसीह के धन्य नाम से मांगता हूं, सुनकर कबूल कर ईश्वर के पिता, आमीन।